Hello students, today I am here to make you understand chapter 2nd of class 7th, and the name of the chapter is A Gift of Chappals. So let us see what interesting story we are going to listen now. So smiling Ruku मनी थ्रू अप द डोर. हंसते हुए रुकू और मनी ने दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. और उसके बाद जो रवि और मीना है वो बाहर की तरफ भागने लगे. रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु का हाथ खींचा और उसको घर के अंदर खींचने की कोशिश की. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. लेकिन मृदु ने कहा, रुको, मुझे अपने चप्पल तो निकालने दो. She set them up neatly near a pair of large black ones. और उसके बाद मृदु ने अपनी चप्पलें निकाली और वहाँ पे एक काले कलर की चप्पलें पड़ी हुई थी बहुत बड़ी, उसके बगल में रख दी. Those were grey actually with dust. और हकीकत में वो जो चप्पलें थी वो ग्रे हो रखी थी डस्ट की वजह से, गंदगी की वजह से वो जो चप्पलें थी उनका रंग ग्रे हो रखा था. You could see the clear mark of एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर. और वो इतनी पुरानी चप्पलें थी कि पैर की जो उंगलियों के निशान हैं वो उन चप्पलों में बहुत आसानी से नज़र आ रहे थे, इतनी पुरानी चप्पलें थी वो. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और वो जो चप्पलें थी उसमें जो अंगूठे के निशान हैं वो बहुत बड़े थे और बहुत पतले भी थे. स्क्रॉनी होता है पतला. बहुत पतले अंगूठों के निशान थे दोनों ही चप्पलों के ऊपर, जो कि गंदगी से भरी हुई थी. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. और उसके बाद मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो इस बात के लिए हैरानी करे कि वो किसके स्लीपर्स हैं. रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड. और रवि उसको खींचते हुए, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, रवि मृदु को खींचते हुए बैकयार्ड के में लेके गए. बैकयार्ड होता है घर के पीछे जो आंगन होता है उसको बैकयार्ड कहते हैं. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और वहाँ कहाँ लेके गया वो? बैकयार्ड में एक बेरी बुश था, झाड़ थी, बहुत घनी झाड़ थी, उसके पीछे लेके गया. देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइन्ड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. और जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा एक फुटबॉल था वहाँ पे पड़ा हुआ, और वो फुटबॉल जो पड़ा हुआ है उसके अंदर मिट्टी भी भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किचन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और जब वहाँ पे मृदु पहुंची तो उसने देखा कि एक फुटबॉल है, अंदर से फटी हुई है, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, और उसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, और वो बिल्ली का बच्चा जो है वो दूध पी रहा है. और वहाँ पर जो नारियल है वो आधा नारियल टूटा हुआ है, और नारियल के खोपड़े में जो दूध है वो रखा हुआ है, और वहाँ से वो दूध पी रहा है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. और फिर रवि ने बताया मृदु को कि उनको ये जो किटन है सुबह ही मिला है गेट के सामने. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग. पुअर थिंग, यहाँ पे जो पुअर थिंग है ये कैट के लिए यूज़ कर रखा है, और रवि मृदु को बता रहा है ये बेचारा बिल्ली का बच्चा हमें बाहर गेट के पास मिला और ये म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कर रहा था. एंड आफ्टर दैट मीना, इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज it's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. और उसके बाद यहाँ पे रवि बता रहा है कि ये एक सीक्रेट है. मीना ने बताया, मीना ने बोला कि ये एक सीक्रेट है, और अगर हमारे घर में ये दादी जी को पता चला तो वो दादी जी हमारा घर छोड़ के चली जाएंगी. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said रवि. अभी उन्होंने बताया कि लोग तो हमें कहते हैं कि हमें जानवरों के ऊपर दया करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम उनके ऊपर दया करते हैं, उनको घर के अंदर लेके आते हैं, तो बड़े लोग चिल्लाते हैं, अरे ये तो कितना डर्टी है, कितना गंदा क्रीचर है, कितना बेकार सा है, कितना, तुम इसको कहाँ ले आए. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. अभी उन्होंने बताया बड़ा मुश्किल है किचन से दूध लेके आना इस छोटे से बिल्ली के बच्चे के लिए, क्योंकि जो दादी है, मतलब पाती वर्ड यूज़ किया इन लोगों ने, जो दादी वो हमेशा देखती रहती है. एंड
पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और अभी थोड़ी देर पहले दादी ने मेरे को देखा कि मेरे हाथ में दूध का गिलास था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बताया मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी, और मैंने कहा कि मैं दूध पीना चाहता हूँ, लेकिन इतने गुस्से से दादी मुझे देख रही थी. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ द सेंट. अभी यहाँ पे जो थ्रो ऑफ द सेंट है, इसका मतलब होता है उनका शक दूर करने के लिए, दादी का शक दूर करने के लिए मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और उसके बाद दादी ने चाहा कि मैं उनको गिलास वापस कर दूँ. यहाँ पे टम्बलर का मतलब होता है गिलास. पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैंने बहाना भी बनाया कि दादी मैं अपने आप इस गिलास को धो दूँगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता. I had to run and pour the, so after that let us see what happens. So after this, milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और फिर हमें बताया जा रहा है, रवि कह रहा है कि दादी को शक ना हो, इसीलिए मुझे जल्दी से वापस भागना पड़ा, गिलास को धोना पड़ा ताकि दादी को हमारे ऊपर शक ना हो. नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ न्यू नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. अभी उसने बोला, जो मृदु है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी थी. अरे इस छोटी सी कैट का नाम महेंद्रन है, मतलब ये एक जैसे कैट्स का नाम होता है उस प्रकार का नाम नहीं था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रवरम पुल्लवा पुनई MP पुनई. तो फिर बताया गया मृदु को कि उसका पूरा नाम महेंद्रवरन पुल्ला पुनई है और उसको शॉर्ट में MP पुनई कहते हैं फॉर शॉर्ट. इफ़ यू लाइक ही इज़ द फाइन ब्रीड ऑफ कैट. और फिर मृदु को बताया गया कि ये जो कैट है इसकी नस्ल बहुत अच्छी है. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक लायंस मेन. इसके फर को देखिए, इनके बालों को देखो, कैट के बिल्कुल शेर की मेन के जैसे लग रहे हैं. मेन होते हैं फेस के किनारे जो बाल होता है, गर्दन के ऊपर जो बाल होता है उसको मेन कहा जाता है. एंड यू नो वट द एम्बलम the ancient Pallava kings was, don't you? And then looked expectantly at मृदु. फिर रवि ने उनको बताया कि तुम्हें पता है कि जो हमारे पुराने राजा होते थे, पल्लवा राजा होते थे, उनका एम्बलम क्या था, उनका चिन्ह क्या था. मृदु गिगल्ड, मृदु जोर से मुस्कुराई. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम. इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. उसके बाद रवि जोर से मुस्कुराया. उसने बोला तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली. उसके बाद रवि ने बहुत हैरानी से पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टेटस ऑफ दिस थत्तास थत्तास थत्तास. एंड इस तरह से एक्स्ट्रा वो बोल रहा है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने ये देखा था. फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. और ये जो महेंद्रन है ये उसी कैट से इसकी उत्पत्ति हुई है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन, द पल्लवा लायन. और साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ये लायन फैमिली से ही बिलोंग करती है ये कैट. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डेनेस्टी. और ये जो पल्लवा लायन था ये पल्लवा डेनेस्टी का ही एम्बलम था, चिन्ह था, द्योतक था. रवि वेंट ऑन का मतलब इस प्रकार रवि अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को शेयर करता रहा. वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश हैविंग अ ट्विग अप एंड डाउन. और वहाँ पे आसपास वो घूम रहे थे बेरी बुश के आसपास, टहनियों को ऊपर करते हुए नीचे करते हुए, और उसकी आंखों में एक चमक थी. द कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स एंशिएंट इजिप्ट. और उसके बाद रवि बताता है मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एंशिएंट इजिप्ट है वहाँ पर बिल्लियों की पूजा की जाती थी. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. और रवि को बहुत अच्छा लग रहा था जब वो ये जानकारी शेयर कर रहा था. और इसके बीच में
मीना और मृदु आपस में एक दूसरे को हैरानी से देख रहे हैं. What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड. मृदु ने बोला इससे क्या मतलब है. हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम इजिप्टियन कैट गॉड. नो गॉडेस बास्टेट येट, दैट्स इट. तो उसके बाद रवि कह रहा है मैं बस तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कैट है ये एक इजिप्टियन कैट जो डॉग थी, जो कैट गॉड थी, उससे ही ये वो जो हैं वो इस कैट के वंशज थे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता. वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गुडनेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स. और उसने बताया कि इस प्रकार जो पहले इजिप्ट में कैट्स होती थी उनकी पूजा की जाती थी, उन्हें देवियों का दर्जा दिया जाता था. एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हैज़ स्ट्रिक एट महेंद्रन MP पुनई हेयर. उफ, ही स्ट्रिक्ड वेरी प्लेस्ड विद हिमसेल्फ. और उसके बाद इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रवि ने बताया कि ये जो कैट है ये उसी ही इजिप्टियन जो कैट है गॉडेस है उसी की वंशज है. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉस ऑन द एज ऑफ द कोकोनट. और महेंद्र ने एकदम से हैरानी से ऊपर के तरफ देखा, और जो महेंद्रन है जो कि कैट है वो अपने पंजों को शार्प कर रही थी कोकोनट शेल के ऊपर. बट वर्स दैन रवि's awful whoop was a screech from the window. और रवि की चीखने की आवाज़ से भी ज़्यादा बेकार एक आवाज़ थी, और वो आवाज़ एक खिड़की से आ रही थी. इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल. और ये देख के मृदु बहुत ज़्यादा हैरान हो गई. स्टार्टल का मतलब होता है हैरान. MP पुनई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स. और जो MP पुनई है कौन है, ये कैट MP पुनई, वो भी बहुत डर गई कि ये सब क्या हो रहा है. ही इज स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज. स्करीड होता है जल्दबाजी में भागना. जब कैट ने भी ये आवाज़ सुना तो जल्दबाजी में यहाँ वहाँ भागने लगी. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. ही हॉल्ड मिजरेबली. और जब वो भागी तो थोड़ी बहुत जो मिर्च है वो उसके ऊपर भी गिरी, और वो ज़ोर से चिल्लाई, उसने म्यू की साउंड की. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु. और वो जो आवाज़ थी, वो जो बहुत बेकार आवाज़ थी, वो लगातार बज रही थी. तो मृदु ने बोला ये क्या है. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन ग्रंटेड रवि. रवि ने गुस्से में बोला कि ये लाली की वायलिन सीखने की आवाज़ है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन. और रवि कह रहा है उसको कभी भी वायलिन बजाना नहीं आएगा, क्योंकि जो म्यूज़िक मास्टर है वो एक ट्रेन जैसे चलती है सीटी बजाते हुए, इस प्रकार वो उसको सिखाता है. वाइल लालीज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक. और जब लाली वायलिन बजाना सीख रही है तो जो लाली का वायलिन बजाना वो बिल्कुल ट्रैक से नीचे, पटरी से नीचे उतर जाता है. इसका मतलब कि लाली बिल्कुल भी अच्छा वायलिन नहीं बजाती है. अब देखते हैं हमें आगे क्या है. सो इस प्रकार ये हमारा पार्ट फर्स्ट था. इसमें हमें पता चला जस्ट अभी कि MP पुनई कौन है, उनको MP पुनई कहाँ मिलती हैं, और ये जो MP पुनई है जो महेंद्रन है ये कहाँ की डिसेंडेंट थी. नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड. एंड तो हमें पता चलेगा अब एंड में कि एंड में जो ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है वो चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है और फिर क्या होता है. थैंक यू.